حضرت दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में एक नदार खातून थी। उसके पास जो थोड़ी बहुत रकम थी, उससे उसने ऊन या हड्डी वगैरह खरीदी और उसे काट कर उसकी हड्डियां बनाती, फिर उन्हें बेच कर उसी आमदनी से अपनी और अपने बच्चों के अखराजात पूरे करती थी। एक दिन वह ऊन सुताकर उसकी हड्डियां बनाकर बाजार में बेचने के लिए सर पर रख कर जा रही थी कि अचानक तेजी से एक कौवा आया और एक हड्डी उठा कर ले गया। वह बेसहारा खातून बहुत रंजीदा हुई और हैरान व परेशान हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आई, अपने तमाम हालात बयान किए और कौवे के हड्डी उठाकर ले जाने का वाकया सुनाया। ये सब बयान करने के बाद उसने अर्ज किया, खुदा की अदालत कहाँ है? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया, इधर बैठ जाओ ताकि तुम्हारे मामले मैं फैसला करूं। ये वाकया एक तरफ पेश आया और दूसरी तरफ कुछ लोग कश्ती के जरिए दरिया उबूर करने के लिए रवाना हुए। उनकी कश्ती में सुराख हो गया और पानी दाखिल होने लगा, जिसकी वजह से कश्ती के डूबने का खतरा था। उन लोगों ने नजर मानी कि अगर इस खतरे से निजात मिल गई तो 1000 दीनार किसी फकीर को देंगे। अल्लाह ताली ने उन पर लुत्फ व करम किया और उस कौवे को मामूर किया जिसने खातून की हड्डी उठाई थी कि वह उसे कश्ती में ला बैठा। उन कौवे ने वैसा ही किया और उन लोगों ने देखा कि उस हड्डी से फायदा उठाकर वो कश्ती के सुराख को अच्छी ही तरह बंद कर सकते हैं। उन्होंने वैसा ही किया जिससे कश्ती डूबने से बच गई। जब वह लोग साहिल पर पहुंच गए तो अपनी नज़्र अदा करने के लिए सीधे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और 1000 दीनार हजरत की खिदमत में पेश करते हुए अपने दरिया से निजात पाने का पूरा वाकया तफसील के साथ सुनाया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस खातून के सामने खुदा की हिकमत और अदालत बयान की और वह 1000 दीनार उसी खातून को दे दिए। वह खातून बहुत खुश हुई और समझ गई कि अल्लाह से ज्यादा कोई भी आदिल और एहसान करने वाला नहीं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में एक शरीर मर्द मुसलसल एक खातून के पास जाता और उसे बदफाली पर मजबूर करता। अल्लाह ताली ने उस खातून के दिल में एक ख्याल डाला कि उस मर्द से कहो, जब भी तू मेरे पास आता है उस वक्त एक अजनबी शख्स तेरी बीवी के पास जाता है। वह खातून ने वैसा ही किया और जब उस मर्द ने ये बात सुनी तो वह फौरन दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा। जब दरवाजा खोला तो देखा कि एक अजनबी शख्स उसकी बीवी के साथ हमबिस्तर है। ये मंजर देखकर वह बहुत परेशान हुआ और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास जाकर अर्ज की, ए अल्लाह के नबी, मेरे ऊपर ऐसी मुसीबत आई है जो आज तक किसी पर न आई होगी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा, वह कौन सी मुसीबत है? वह मर्द बोला, ये शख्स मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर आया और मेरी बीवी के साथ जिना किया। अल्लाह ताली ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई, इस मर्द से कहो, जैसा तू करेगा वैसा ही तेरे साथ होगा। जो अमल तू दूसरों के साथ करेगा वही तेरे लिए लौटा दिया जाएगा। एक दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम घर में बैठे हुए थे। अपने साथ एक फकीर और परेशान हाल नौजवान बैठा हुआ था।
वह जवान कथीरा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आता जाता और बहुत खामोश तबीयत था। एक दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या तुम इस जवान को देख रही हो? हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, मुझे हुक्म दिया गया है कि इस हफ्ते के आखिर में इस जवान की रूह कब्ज कर लूं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दिल में उस जवान के लिए तरस पैदा हुआ और आपने उससे पूछा, ऐ जवान, क्या तू शादीशुदा है? जवान ने जवाब दिया, नहीं, अभी तक मैंने शादी नहीं की। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू फौरन बनुआ इस्राइल के मशहूर नेक और बुजुर्ग फरीद के पास जाओ और उनसे कहो कि दाऊद अलैहिस्सलाम तुमसे दरख्वास्त करती है कि तुम अपनी बेटी की शादी इस जवान से कर दो। फिर निकाह करने के बाद इसके साथ रात गुजारो और तुम्हारे जिंदगी भर के जितने भी अखराजात हैं वह हम उठाएंगे, लेकिन हफ्ता बाद दोबारा मेरे पास आओ। वह जवान फौरन उस बुजुर्ग के पास गया और उन्होंने मुस्कुराकर इसकी शादी अपनी बेटी से कर दी। हफ्ता गुजर गया और वह जवान दोबारा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, ए जवान, कैसे गुजरे ये 7 दिन? जवान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह दिन इतने शानदार गुजरे जितनी जिंदगी में कभी ऐसी खुशी नहीं देखी।